Hey guys, तो कंटिन्यू करते हैं माय गर्लफ्रेंड इज द मैन। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि युनजे और जीहुन की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जिसमें युनजे पर डोरे डालने वाली मिंजू अब जीहुन की नई पड़ोसन बन चुकी है। Surprise, motherfucker! मिंजू जीहुन के पड़ोस वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ उसका सामान लगाने में जीहुन और युनजे उसकी हेल्प करते हैं। एक तरफ मिंजू युनजे के करीब आने का ट्राई कर रही होती है तो वही दूसरी तरफ जीहुन ट्राई कर रहा होता है कि युनजे कुछ भी करके मिंजू से दूर रहे, लेकिन युनजे तो खैर अब आगे यूरी को बार बार उसके और मिनह्यूक के किस वाले फ्लैशबैक आने लगे थे। वो इस बात से काफी ज्यादा फ्लस्टर्ड फील करती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। वो ये किस वाली बात अपने बेस्ट फ्रेंड जीहुन को बताती है। जीहुन उसे मिनह्यूक के साथ बात करके थिंग्स सॉर्ट आउट करने को बोलता है। कीजिए मीटिंग खेलिए मीटिंग। जिसके बाद जीहुन की बात मानकर यूरी मिनह्यूक से मिलने के लिए कैफे में आती है। यहाँ वो दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके एक दूसरे के करीब आते हैं। दूसरी तरफ मिंजू को उसका एक दोस्त डिपार्टमेंट की मीटिंग है बोलकर उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में बुलाता है। रेस्टोरेंट में आने के बाद मिंजू को पता चलता है कि यहाँ कोई भी मीटिंग नहीं होने वाली। मिंजू समझ जाती है कि यहाँ दाल में कुछ काला है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो बंदा जिसने मिंजू को यहाँ पे बुलाया होता है वो मिंजू के पीछे काफी क्रीपी वे में पागल होता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। यहाँ वो मिंजू को प्रपोज करता है जिसके बाद मिंजू काफी रिस्पेक्टफुली उसको रिजेक्ट कर देती है। आगे जीहुन का मेल बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना उसके प्रोफेशनल लाइफ को हार्म करने लगा था। जीहुन के सडन एब्सेंस के कारण उसे यूनिवर्सिटी से बार बार मैसेज आने लगे थे। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास ठीक नहीं थी। अब उसकी इन प्रॉब्लम्स के कारण उसका राइटर बनने का सपना टूटता हुआ दिख रहा था। इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब इस दौरान जीहुन को एक वेब नॉवेल कंपटीशन के बारे में पता चलता है और वो इसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचता है। आगे जीहुन को सरप्राइजिंगली मिंजू का कॉल आता है। मिंजू उसे एक पार्ट टाइम जॉब ऑफर करती है जिसमें उसे एक हिस्टोरिकल प्ले में मिंजू के हीरो का रोल प्ले करना था। जीहुन इसके लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। सब कुछ सही चल रहा होता है। उनको इसके लिए काफी अच्छे पैसे भी मिलने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे युनजे आता है। अब युनजे के आने से जीहुन काफी ज्यादा एम्बेरस होता है और प्ले के टाइम ही चुप कर बैठ जाता है। अब सेट पे जीहुन के एब्सेंस के कारण हीरो की जगह युनजे को मिल जाती है। अगले सीन में हीरो और हीरोइन को किस करना होता है। प्ले में मिंजू युनजे को किस करने के लिए आगे आती है और ये सब जेलस जीहुन दूर खड़ा देख रहा होता है। उससे ये सब देखा नहीं जाता। वो गुस्से में स्टेज पे एंट्री लेता है जिसके बाद स्टेज पे दो हीरोज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ मिंजो अपनी एक्टिंग से सिचुएशन को हैंडल कर लेती है जिसके बाद वो युनजे को स्टोरी का विलन बनाकर प्ले को जैसे तैसे एंड कर देते हैं। लेकिन थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। खैर आगे वो क्रीपी बंदा जिसने मिंजू को प्रपोज किया था वो मिंजू को स्टॉक करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। काय को छेड़ता रे बाबा, पराई औरत को तू काय को छेड़ता है। वो मिंजू को उसे डेट करने के लिए फोर्स करने लगता है। तभी वहाँ पे जीहुन आता है। जीहुन उसे अपने कराटे मूव से सबक सिखाता है जिसके बाद अभी के लिए वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। जीहुन मिंजू को बचाकर अपने घर लेकर जाता है जहाँ वो दोनों जिहाई के साथ फन टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ युनजे को पता चलता है कि उसके मम्मी पापा एक दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाने वाले हैं। अब इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो सबसे पहले अपनी बहन को कुछ टाइम के लिए घर से बाहर भेज देता है और जीहुन के साथ घर में एक डिनर डेट को प्लान करता है। लेकिन युनजे का यह प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है क्योंकि मम्मी पापा और उसकी बहन टाइम से पहले ही घर आ जाते हैं। प्लान ही गलत है आपका, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। फिर आगे जीहुन को एक बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसके नाना एक्चुअली उसके नाना नहीं बल्कि उसकी नानी है। यानी काफी टाइम पहले उसकी तरह उसकी नानी का भी मेल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और अभी तक उसकी नानी मेल बॉडी में ही है। ये क्या बात करता है यार। अब ये सुनने और समझने के बाद जीहुन की वापस जीहुन बनने की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो ये सोचकर अपसेट हो रहा होता है कि वो ये बात युनजे को कैसे बताएगा और ये सुनने के बाद कि उसकी गर्लफ्रेंड कभी वापस नहीं आने वाली, युनजे कैसे रिएक्ट करेगा इसकी गारंटी नहीं है। जीहुन काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, इतना कि उसे बुखार चढ़ जाता है। यहाँ मिंजू उसका ख्याल रखती है। वो जीहुन को उसके घर लेकर जाती है। काफी देर तक वो उसके पास बैठी रहती है जिसके बाद अनजाने में वो वहीं पे उसके पास सो जाती है। आगे युनजे जीहुन से मिलने के लिए उसके घर आता है। यहाँ मिंजू को जीहुन के साथ बेड में देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। जीहुन और मिंजू भी एक दूसरे को एक ही बेड में देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड और गुस्सा होते हैं। वो दोनों झगड़ने लगते हैं जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच जाती है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से युनजे उन दोनों को शांत करवाता है।
खैर इस दौरान दूसरी तरफ एक और लव ट्रायंगल फॉर्म हो गया था। जिहाई जो कि अपने हाई स्कूल क्रश यंगसुक को प्रपोज करने वाली थी, उसे पता चलता है कि यंगसुक तो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा है। यंगसुक युनजे जिस कैफे में काम करता है उस कैफे की मालकिन हाम जंग जा को डेट कर रहा होता है। अच्छा बात नहीं है। अब यंगसुक इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है और अभी भी जिहाई को पसंद करता है, लेकिन जोंगजा के उस पर काफी ज्यादा एहसान होते हैं जिसके कारण वो उसको छोड़ नहीं सकता था। अब इससे जिहाई का हार्ट ब्रेक होता है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। फिर आगे युनजे को एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। युनजे और मिंजू को एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करने के लिए यूएस की यानी कि अमेरिका की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलता है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मिंजू इस बात से काफी खुश होती है, लेकिन युनजे इस ऑफर को एक्सेप्ट करने को लेकर श्योर नहीं होता। वो सोच रहा होता है कि वो इतने मुश्किल समय में जिहुन को अकेला छोड़ के यूएस कैसे जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ मिंजू उससे कहती है कि तुम्हें इतना बड़ा चांस हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, जिस पर युनजे उससे कहता है कि ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता, तो मैं थोड़ा सोचकर इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं ये डिसाइड करूंगा। मिंजू समझ जाती है कि युनजे उसकी गर्लफ्रेंड जिहुन के कारण इस ऑफर को लेने से झिझक रहा है। अगर हम करें तो करें क्या? दूसरी तरफ जिहुन हिम्मत करके युनजे को उसके नानी के साथ हुई पूरी सिचुएशन को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी बता नहीं पाता। यहाँ युनजे भी उसको अमेरिका जाने की बात नहीं बताता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आगे जिहुन के नानी या फिर नाना जो भी है वो जिहुन को चीयर करने के लिए गांव से स्पेशल लंच बॉक्स रेडी करके भेजते हैं। जिहुन अपने सभी दोस्तों के साथ लंच करने वाला होता है, तभी मिंजू भी उनको ज्वाइन करती है। ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। यहाँ जिहुन के नाना जी उसे वीडियो कॉल करते हैं और सभी दोस्तों के साथ उसे गांव में उनके घर आने को इनवाइट करते हैं। अब शुरुआत में सभी लोग बहाना बनाकर जिहुन के गांव आने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली सभी लोग रेडी हो जाते हैं। मिंजू भी उन्हें इस ट्रिप में ज्वाइन करती है। गांव में नाना जी उन्हें फिशिंग पोर्ट पे हेल्प करने के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ जिहुन युनजे को अपने नाना जी से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे उनकी पूरी सिचुएशन बताता है। सरप्राइजिंगली युनजे इस पूरी बात को काफी नॉर्मल वे में लेता है, जिससे जिहुन काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। थैंक्स। दूसरी तरफ काम करते वक्त मिंजू को एक फिश काट लेती है। अच्छा बात नहीं है। जिसके बाद युनजे उसको लेकर हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ मिंजू फिर से युनजे के सामने कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है। वो युनजे को किस करती है, लेकिन तभी युनजे के नाना जी का दोस्त बीच में इंटरप्ट कर देता है। आगे सबको युनजे और मिंजू के किस के बारे में पता चलता है, जिससे जिहुन काफी ज्यादा अपसेट होता है और युनजे से झगड़ा कर बैठता है। इसके ऊपर मिंजू सबके सामने रिवील करती है कि उसे और युनजे को पढ़ाई के लिए यूएस जाने का ऑफर मिला है। चुप हो जा सातवीं फेल। अब ये सुनने के बाद जिहुन और ज्यादा अपसेट हो जाता है और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद यूरी और मिनह्यूक भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिंजू युनजे से पूछती है कि वो यूएस क्यों नहीं जाना चाहता, ये तो हमेशा से तुम्हारा सपना रहा है, ऐसी क्या बात हो गई है। अब मिंजू के सवालों पर युनजे कुछ नहीं बोलता, जिस पर मिंजू उससे कहती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से यूएस नहीं जा रहे? क्या वो तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या वो इतनी इमेच्योर है? अब मिंजू के सवालों से परेशान होकर युनजे वहाँ से जाने लगता है। मिंजू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। तभी वहाँ पे सरप्राइज एंट्री होती है जिहुन की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिहुन ट्रांसफॉर्म होके फिर से जिहुन बन चुका होता है। मिंजू जिहुन के बदले जिहुन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड और कंफ्यूज होती है। वो जिहुन से जिहुन के बारे में इंक्वायरी करती है, क्योंकि जिहुन मिसिंग होता है। जिहुन उससे कहती है कि जिहुन को कुछ अर्जेंट काम था, जिसके कारण वो वापस घर चला गया। मिंजू उसकी बातों से कन्विंस नहीं होती, लेकिन बात अभी के लिए टल जाती है। आगे वो सब वापस घर आते हैं। मिंजू जिहुन से मिलने के लिए उसके घर आती है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात जिहुन से होती है। जिसके बाद वो फिर से जिहुन की इंक्वायरी करने लगती है। यहाँ जिहुन उससे झूठ बोलती है कि जिहुन उसका कजन ब्रदर है, जो कि टेम्पररी यहाँ पे रहने के लिए आया था और अब वो वापस अपने घर यानी कि यूएस चला गया है। मिंजू को उसकी बातें बनी बनाई लगती है। शाबाश बेटा। आगे फाइनली जिहुन और युनजे एक नॉर्मल कपल की तरह डेट पे जाते हैं और एक साथ अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ जिहुन युनजे को बताती है कि वो फिर से वेब नॉवेल लिखने के बारे में सोच रही है। उसने डिसाइड किया है कि वो वेब नॉवेल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। आगे वो युनजे से कहती है कि उसे यूएस जाने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से युनजे का सपना रहा है। सह लेंगे थोड़ा सा। फिर दूसरी तरफ हार्ट ब्रेक से परेशान जिहाई मिंजू के साथ मिलके काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। नशे की हालत में वो मिंजू के सामने जिहुन ही जिहुन है ये रिवील कर देती है। अरे देवा।
तभी वहाँ पे जीउन पहुँच जाती है और जीहाई को आगे कुछ भी बोलने से रोकती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जीउन के ऊपर मिंजू का शक और ज्यादा मजबूत हो गया था। मिंजू अब जीउन और जीहुन के डॉट्स कनेक्ट करने लगी थी। बहुत तेज हो रहा है। अगले दिन मिंजू जीउन के घर आती है। वो जीउन से सवाल करती है कि वो कौन है, जीउन या फिर जीहुन। अब इस बात को छोड़कर उन दोनों के बीच यूनजे को लेकर झगड़ा हो जाता है और एक बार फिर से बात मारपीट तक पहुंच जाती है। आगे वो स्टॉकर बंदा फिर से मिंजू को परेशान करने लगता है। यहाँ जीउन जीहुन की तरह सेम कराटे मूव्स करके उस स्टॉकर को भगा देती है। मिंजू इससे काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। इस बार उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो जीउन के सामने जीहुन को कॉल करती है, जिससे जीउन के फोन की रिंग बजने लगती है। ये फंस गया सी है। अब जीउन समझ जाती है कि मिंजू के सामने उसका सीक्रेट रिवील हो चुका है, तो वो खुद ही बता देती है कि वो ही जीहुन है। एंड दैट्स इट, एपिसोड एंड होता है। खैर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। also वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और जनरल के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी अगर आप के-पॉप के फैन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।